लेकिन माघ मेले में एक शंकराचार्य के प्रति ऐसा व्यवहार हुआ कि उनको धरने पे बैठना पड़ा। आपका क्या नजरिया है? जो आदमी जितना ऊंचे स्तर पर पहुंचता है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी होती है। आप शंकराचार्य, कोई भी शंकराचार्य हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, जिस तरह आपका पोजीशन बढ़ता है उस तरह जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और अगर हम ही कानून व्यवस्था तोड़ने लगे तो बाकी क्या होगा? जो पता चला है कि जहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहाँ पे कोई पुराना नियम था कि वहाँ से आगे पैदल ही जा सकते हैं, क्योंकि उसी मार्ग से हजारों लोगों का आवागमन था। उस पे अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति और ऊंचे दर्जे के व्यक्ति अगर अपना रथ लेके जाने की कोशिश करें तो क्या अगर उससे कोई अप्रिय घटना हो जाए, उससे कोई मृत्यु हो जाए जो बाकी श्रद्धालु जा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तब फिर यही होता कि प्रशासन क्या कर रहा है। और इस तरह के कोशिश को अगर प्रशासन ने रोका तब सवाल उठ रहा है कि इस तरह धार्मिक आदमियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कानून व्यवस्था भी तो देखनी है। और मेरा ये मानना है कि देश में कानून व्यवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण ना कोई व्यक्ति है और ना कोई अन्य व्यवस्था है। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं किसी पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने वही कह दिया कि जो एक जिम्मेदारी के साथ आपको अगर रहना है, तो अगर एक पद है, इतना ऊंचा पद है, तो उसके साथ आपको जिम्मेदारी भी निभानी है और आपको ये संदेश भी देना है कि देखिए इस तरह से देश में काम होता है। अब हम ही अगर, आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने और आदरणीय मोदी जी ने हमें मंत्री बनाया है, अब हम ही अगर यहाँ कानून व्यवस्था तोड़ने लगे तो क्या संदेश जनता में जाएगा, क्या संदेश आम लोगों में जाएगा? हमें तो और बढ़ चढ़ के कानून व्यवस्था मजबूत करने में हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारा प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था में साथ देना चाहिए। हमारा तो कर्तव्य है, हमें अपना व्यक्तिगत शान और शौकत और वो नहीं देखना है।